तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। इसमें नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है शत। शत का मतलब होता है 100। मतलब कि किसी भी नंबर को परसेंटेज, आप टोटल कितना परसेंट बोलेंगे? 100। ठीक है। तब टोटल हम गिनते हैं कि टोटल जो रहेगा वो हमेशा 100% होता है। अब वो टोटल मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। सो किसी भी नंबर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि एनी नंबर इंटू 100 कर देंगे, तो वो परसेंटेज में वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6.25 इंटू 100 कर देंगे इसे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दो प्लेसेस, दो जीरो यहाँ पे, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625%। आपने हमेशा ही फॉर्मूले का यूज़ किया होगा जिसमें कि आपको गिवन क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100 करते रहे हैं, है ना। तो जो वैल्यू आती है वो आती है परसेंटेज में। इस तरह से आपने परसेंटेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल 300 में से अगर आपको 250 मार्क मिल रहे हैं तो कितना परसेंट होगा? तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है। तो ये दो जीरो इस दो जीरो से कट जाएगा। अब आप डायरेक्टली डिवाइड करके देख लीजिए कितने परसेंट आता है। तो ये आता है 8 तिया 24, 10 बचेगा, तीन तीन ही 9, फिर एक बचेगा, फिर थ्री थ्री। इस तरह से ये चलते जाएगा। 83.33% हमारा आंसर रहेगा। सो तो आप किसी भी नंबर को, अगर आप, ये भी एक नंबर ही हो जाता है ना। यहाँ पे जो एनी नंबर बोला हमने, एनी नंबर मतलब जो किसी ना किसी टोटल में से वो कोई ना कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये एनी नंबर इंटू 100, वो वैल्यू कन्वर्ट होती है फ्रैक्शन में, ओ सॉरी परसेंटेज में। कैलकुलेशन के लिए हम कुछ एक वैल्यूज जो होती है फ्रैक्शन में, उनको परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। जैसे कि 20% हो गया, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 20 टोटल कितना होता है? 100% ही होता है। तो ये हो जाता है 1/5। ठीक है। 40% बोले, तो 40% को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? 40/100। एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2/5। 60% बोला, तो 60% मीन 60/100। 3/5। 3/5। ठीक है। इसी तरह से 75% कितना होगा? तो ये होगा 75/100। ये 25 तिया 100, ये 25 चौ 100, 3/4, है ना। 50% कितना होता है? तो आप सबने बोला, सुना ही होगा, 50% मीन्स आधा। कैसे? 50/100 कितना होता है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। 25%। 25% मतलब कितना होता है? 25/100। 25/100। तो ये कितने बार में कटता है? 4 बार में, है ना। 25 1 25, 25 चौ 100। तो फ्रैक्शन में इनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प होती है। ठीक है। तो अब हम कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे। द परसेंट ऑफ 0.7536 इज। सो किसी भी नंबर को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो 0.7536 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट में इसकी वैल्यू आ जाएगी 75.36। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए, इसमें भी हम वही करेंगे। तो 67.5 इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3.9% इज इक्वल्स टू 3.9%। तो टोटल होता है 100 में से। ओके, टोटल परसेंट होता है 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करने के बाद में ये आ जाएगा। 2 0 है तो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। से कि 3 आ गया, ये एक प्लेस यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसके बाद में 0.039। ओके, तो हमारा आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। 25% ऑफ 120, 25% टोटल होते हैं 100%। ऑफ का मीनिंग होगा या मल्टीप्लीकेशन 120। ओके, ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाता है, और ये 4 दिया 12, एक जीरो बचा हुआ है यहाँ पे, तो ये आएगा 30। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब हम इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस नंबर को फ्रैक्शन में हम करेंगे तो ये होता है 1/6। ठीक है, कुछ एक जो वैल्यूज होती है वो आपको याद रखनी है। जैसे कि ये जो परसेंटेज में गिवन है इसकी वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, मतलब इसमें देखिए जो न्यूमरेटर होता है वो पर दर्शाता है हमारा आउटकम और रिजल्ट, और रिजल्ट। ओके, जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा टोटल को दर्शाती है। ठीक है, तो नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, मतलब 6 में एक आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इट बिकम्स, जो 7 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4956। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 708। तो आपको ओरिजिनल नंबर पता करना है, ओरिजिनल कितना है, 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 6 × 708 कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 8 48, 6 7 42, 4248। एक नया क्वेश्चन देखते हैं। 6 2/3 of a number is subtracted from itself, then the result becomes 5670, find the original number। सो ये 6 2/3 होता है 1/15। इस नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब 15 में से एक आप माइनस करोगे तो कितना होगा, 14 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 5670। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14 चौ 0 14 पंचे 70। एक यूनिट की वैल्यू होगी 405। तो ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल है 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 × 405। तो ओरिजिनल कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 6075 हमारा आंसर होगा। नया क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी ऑफ अ वर्कर was first increased by 10% and thereafter decreased by 15%. What was the percentage change in his salary? सो सक्सेसिव यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीज हो रहा है। हम इंक्रीज को दर्शाएंगे पॉजिटिव से, डिक्रीज को दर्शाएंगे नेगेटिव से।
सो टू सक्सेसिव चेंज जब होता है परसेंटेज में, है ना, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जब तो हो रहा है, ठीक है, ए एंड बी, तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। तो इसमें कितना हो रहा है, +10 इंक्रीज हो रहा है, माइनस डिक्रीज के लिए माइनस यूज़ करेंगे 15 प्लस 10 इंटू -15 अपॉन 100। तो ये 10 नीचे में 10 बच जाएगा, तो ये आएगा -5 -1.5, तब कितना आ रहा है, ये -6.5। मतलब कि माइनस, माइनस का मीनिंग है डिक्रीज, तो डिक्रीज ऑफ 6.5%। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ वन ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the other is increased by 10%, find the percentage value by which the area changes। तो रेक्टेंगल में हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सक्सेसिव यहाँ पे साइड जो है, साइड ही इंक्रीज हो रहा है ये 20% से, एंड अदर इज इंक्रीज बाय 10%। तब सक्सेसिव का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेंगे, डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2 जीरो, यहाँ से कट जाएंगे 2, मतलब 32% हमारा आंसर होगा। एरिया जो चेंज हो रहा है वो कितना होगा, 32% चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sides of a square is increased by 40%, find the percentage value by which the area changes। अगर एक साइड हमारी बढ़ रही है ना, स्क्वायर का, अगर मान ले कि ये स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, ओके, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ आएगा, मतलब दो साइड का आपको चेंज होगा यहाँ पे। तो स्क्वायर में जितना एक साइड का चेंज होता है, दूसरी साइड का भी उतना ही चेंज होगा, मतलब साइड इनटू साइड। सो इंक्रीज्ड 40% प्लस 40% प्लस 40 × 40 डिवाइड बाय 100। तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 4 × 4 16, मतलब 96% का यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज्ड बाय 15% and the radius of its base is decreased by 10%, find the percentage change in its volume। So आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो वॉल्यूम का इसमें फॉर्मूला है πr²h। ठीक है, तो हमको देखना है इसमें चेंज कितने का होगा, या तो रेडियस और हाइट। ठीक है, रेडियस यहाँ पे 2 बार आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, सिलेंडर ले लेते हैं, इस सिलेंडर में एक रेडियस, एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक
ये आर सेम रहेगा और ये दूसरी रेडियस। मतलब रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो एक बार ना होके दो बार चेंज होगा, ठीक है। ये भी आर ही होगा सेम। सो रेडियस कितनी बार चेंज हो रहा है, दो, डिक्रीज्ड बाय 10%। सो रेडियस के बारे में हम ले लेते हैं एक, ठीक है। रेडियस, सो -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में भी 100 नीचे में भी 100, तो ये आ जाएगा -19% रेडियस में चेंज हो रहा है, ठीक है। हाइट में कितना चेंज हो रहा है, हाइट में चेंज हो रहा है हमारे क्वेश्चन में है 15%, ओके। सो परसेंटेज चेंज होगा हमारा -19 +15, क्योंकि इंक्रीज गिवन है, ठीक है। प्लस -19 इंटू 15 डिवाइड बाय 100। सो हमारी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा -4, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5 3 बार में ये कट जाएगा, 19 × 3, 5 × 15 डिवाइड बाय 20। तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है 19 × 57, -4, 57 डिवाइड बाय 20। तो ये आ जाएगा -4, 57, ये हो जाएगा 2 दो दूनी 40, 7 1 17.170, 2.8, 2.8। इसके बाद में ये बचेगा 10, हो जाएगा 100, 2.85। मतलब हमारा आंसर होगा -6.85। यहाँ पे 6.85 है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In an examination, 60% of the candidates passed in English and 70% of the candidates passed in mathematics, but 20% failed. 20% failed in both of these subject. We failed in both of these subject. If 2500 candidates passed in both of the subject, the number of candidates who appeared at the examination was, एक परीक्षा में अगर 60% छात्र अंग्रेजी में, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, सो इंग्लिश में हुए कितने, 60% ये पास हुए हैं, ठीक है, 60%। एंड मैथमेटिक्स में 70% पास हुए हैं, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। तो हमको फेल वालों की, अगर 100 में से समझ रहे हैं कि 60% इंग्लिश में पास हो गए, तो 40% फेल हुए होंगे, और यहाँ पे 30%, है ना। दोनों विषयों में बहुत, कितने प्रतिशत
फेल हुए हैं, 20%। क्या करेंगे, ये अगर 40 है, ये जो कॉमन है दोनों विषयों में ये है 20%। ओके, ये टोटल था, एक था 40 और एक था 30। दोनों में से हम 20-20 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20 और 10। तो टोटल फेल कितना आ जाएंगे, टोटल फेल 20 + 10 + 20, टोटल 50% फेल हुए हैं। ओके, तो 50% अगर फेल हुए हैं तो 50% पास हुए हैं। एंड ये जो 50% पास है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2500। ठीक है, तो हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अगर 50% पास हुए तो 50% फेल हुए, मतलब टोटल 100% कितना होगा, इसका जस्ट डबल है ना। तो 100% हो जाएगा 5000। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स। इंग्लिश 70% पास्ड, 80% इन मैथमेटिक्स एंड 10%। तो फील्ड की लिस्ट बनाएंगे तो ये 30% होगा, 100 में से ये बचा 20%, एंड 10% फेल्ड इन बोथ, बोथ फेल्ड। ओके, तो 30, ये जो कॉमन है बीच का ये है 10। ओके, 10, और ये होगा 20, ये होगा 10। एक में से, इसमें से 20, इसमें से ये 10 माइनस करेंगे तो 10। तो टोटल निकालना है इसमें, ठीक है। और कितने पास हुए हैं, 84। तो ये फेल की लिस्ट आ गई। सो फेल्ड कितने हुए टोटल, फेल्ड 10 + 20 + 10 मीन्स 40% फेल्ड हुए। सो 60% पास हुए होंगे, है ना। इस 60% पास की वैल्यू आपको गिवन है 84, 84। सो 10% अगर हम इसका निकाल लें, मतलब इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 10% होगा। इसको भी आप 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो 6 का 6, 6 × 4 = 24, 14, है ना। तो 100% होगा आपका, इससे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 140। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 140 टोटल अभ्यर्थी थे उसमें। A candidate scores 36% and fails by 55 marks, while another candidate who scores 71% marks gets 15 marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks for the examination. एक अभ्यर्थी जो है, अगर उसको 36% अंक मिलते हैं, ठीक है, तो वो 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब कि अगर उसे 36% किसी टोटल का अगर मिल जाए, और उसमें अगर 55 और उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता।
जबकि दूसरा अभ्यर्थी जो 71% अंक प्राप्त करता है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब 71% 15 अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तब 15 माइनस करेंगे तो हम एग्जैक्टली उस नंबर पे पहुंच जाएंगे जिस पे वो पास हो सकता है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 71 में से 36 माइनस करेंगे, 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a candidate who gets 20% marks in an examination fails by 30 marks. So 20% of x फेल्स बाय 30 मार्क्स, है ना। तो 30 मार्क अगर उसको मिल जाते तो पास हो जाता। इज इक्वल्स टू, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32% गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, सो माइनस कर देंगे 42। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देन द परसेंटेज ऑफ द पास मार्क्स इज, ठीक है, एक अभ्यर्थी को 20% मार्क मिले, टोटल हम लेते एक्स। ओके, अगर उसको 30 और अंक मिल जाते तो पास हो गया होता। लेकिन दूसरा जो अभ्यर्थी है उसको 32% मिल रहा है कुल में से, कुल एक्स में से, लेकिन उसको जो उत्तीर्ण अंक है ना, पासिंग मार्क्स, उससे 42 ज़्यादा मिल रहे हैं। तो -42 करेंगे तो एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको पूछा है उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है। तो जैसे हम 100% निकालते पहले, वैसे ही हम यहाँ पे निकाल लेंगे। जैसे कि इसको हम सॉल्व करेंगे अब, तो ये आ जाएगा 12% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 42 प्लस 30, therefore 12% इज इक्वल्स टू 72। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 12×6 = 72। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है टोटल। अगर पूछा होता है ना टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो जाता 600। हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया होता। हमको चाहिए पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो या तो हम 20% लेके प्लस 30 कर दे तो हमको पासिंग मार्क मिल जाएगा, या फिर 32% -42 कर देंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं 20% प्लस 30 मार्क। सो पासिंग मार्क जो है, पासिंग मार्क 20% प्लस 30 मार्क्स, ठीक है। तो 20% हो जाएगा 120, 20 × 6, तो ये हो जाएगा 6×2 = 12 और ये 0, 120 प्लस 30, मतलब कुल मार्क हो गया 150।
और यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 600। ओके, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो पासिंग मार्क है इसका परसेंटेज हमको पूछा है, तो परसेंटेज होगा 150 अपॉन टोटल कितना है 600 इंटू 100। तो ये एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, दो पंचे 10, दो तिया 6, तीन पाँचे 15, मतलब होता है, अब ये 5 गुना 5 25% पासिंग मार्क है। तो यहाँ पे जो पासिंग मार्क का जो प्रतिशत हमको आया है वो है 25%। In an election, there were only two candidates. One of the candidates secured 40% of the votes and is defeated by the other candidate by 290 votes. The total number of vote polled is okay. तो इसमें दो ही कैंडिडेट हैं, एक को मिले 40%, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे को 60% मिला होगा। And is defeated by the other candidate by 290 votes, 298 वोट्स। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, परसेंट में बात करें तो 20% का है ना, वोट्स में बात करें तो 290 वोट्स का है। सो टोटल वोट्स हमको फाइंड करने, तो 1% निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे, ठीक है, 10% निकाल लिया तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 149। ओके, 149। तो देयर फोर 100% कितना होगा, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1490 वोट कुल उसमें उस चुनाव में डाले गए। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In a class, the number of girls is 20% more than that of boys. The strength of the class is 66. If four more girls are admitted to the class, the ratio of number of boys to that of girls is। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। ओके, सो 20% मतलब होता है 1/5। कक्षा में 66 छात्र हैं। यदि कक्षा में चार और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है। ठीक है, तो ये 20% अधिक है किसकी, लड़कियों की संख्या। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अगर बॉयज की अगर हम लेते हैं कि 5 है, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है, इस 5 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, अगर टोटल संख्या कितनी है 66, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। इस 11 की वैल्यू एक्चुअल में 66 विद्यार्थी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू होगी 6, तो एक की वैल्यू 6 होगी तो इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एग्जैक्ट कितने स्टूडेंट्स है वो पता चल जाएगा। तो 30 बॉयज़ है और 36 गर्ल्स है। चार और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो 4, 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40, है ना। तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात होगा 30 से 40। अभी 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 3:।
तो हमारा आंसर है बी, 3:4।